हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका उत्तर प्रदेश स्पेशल में। ये उत्तर प्रदेश स्पेशल का पार्ट 2 है। इस वीडियो में हमने 3 टॉपिक को कंक्लूड किया है, जिसमें है उत्तर प्रदेश में पाई जाने वाली प्रमुख जनजातियां, वन्य जीव बिहार, पक्षी बिहार और पार्क और सिटी। तो हम सबसे पहले शुरू करते हैं कि उत्तर प्रदेश में पाई जाने वाली प्रमुख जनजातियां कौन कौन सी हैं। तो उत्तर प्रदेश में पाई जाने वाली जनजातियां निम्नलिखित हैं: थारू, सहरिया, घुरिया, भोक्सा, खेरवार, महागीर, पुनहरिया जनजाति। ठीक, तो अब इससे जितना भी क्वेश्चन बनता है हम लोग सब लोग ब्रीफ में पहले पढ़ के फिर उसका हम लोग क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे। फिर जो इस टॉपिक से क्वेश्चन परीक्षाओं में पूछा है उसको भी हम यहाँ पे करेंगे। तो ये 7 जो अति महत्वपूर्ण जनजातियां हैं जो परीक्षाओं में बार बार पूछा जाता है, इसको हम इस वीडियो में सम्मिलित किए। कौन कौन सा? तो थारू, सहरिया, घुरिया, भोक्सा, खेरवार, महागीर और माहीगीर, पुनहरिया जनजाति। ठीक, तो अब जान लीजिए थारू जनजाति के बारे में। तो थारू जनजाति जो है वो मुख्यतः गोरखपुर में रहती है और तराई क्षेत्रों में भी पाई जाती है। ठीक, तो थारू उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक जनसंख्या वाली भी जनजाति है। ठीक, थारू जो है वो गोरखपुर में मुख्यतः पाई जाती है और तराई क्षेत्रों में भी निवास करती है। थारू उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति है। थारू लोग हिंदू धर्म मानते हैं और क्या है, थारू जनजाति के लोग दीपावली के दिन शोक के रूप में मनाते हैं। ठीक, तो अब आपसे किस तरह का प्रश्न पूछा जाएगा परीक्षा में? आपसे पूछा जाएगा कि थारू जनजाति कहाँ पाई जाती है, तो आप बताएंगे कि थारू जनजाति जो है गोरखपुर में पाई जाती है, तराई क्षेत्रों में भी पाई जाती है थारू जनजाति। अब आपसे पूछ ले सकता है कि उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति कौन सी है, तो कौन सी है? थारू। ठीक, उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति कौन सी है? थारू। अब आपसे पूछ सकता है कि थारू जनजाति के लोग किस धर्म को मानते हैं, तो थारू जनजाति के लोग हिंदू धर्म को मानते हैं। किसको? हिंदू धर्म के लोग मानते हैं। ठीक, फिर आपसे पूछ सकता है कि दीपावली के दिन किस जनजाति के लोग शोक मनाते हैं, तो थारू जनजाति के लोग जो है वो दीपावली के दिन शोक मनाते हैं। ठीक, किस जनजाति के लोग दीपावली के दिन शोक मनाते हैं, तो दीपावली के दिन थारू लोग जो है वो शोक मनाते हैं। ठीक, अब देखिए सहरिया जनजाति। तो ये सहरिया जनजाति जो है ये ललितपुर में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? ललितपुर में पाई जाती है। सहरिया जनजाति कहाँ पाई जाती है? ललितपुर में पाई जाती है। अब जान लीजिए घुरिया जनजाति। तो घुरिया जनजाति जो है वो कहाँ पाई जाती है, तो वो बस्ती पाई जाती है, सिद्धार्थनगर में भी पाई जाती है और गोरखपुर में भी ये लोग निवास करते हैं। तो जब भी आपसे पूछे घुरिया जनजाति कहाँ निवास करती है या फिर घुरिया जनजाति कहाँ पाई जाती हैं, तो बस्ती में, सिद्धार्थनगर में, गोरखपुर में। आपसे ऑप्शन में इन तीनों में से कोई भी रहेगा तो आप उसको टिक लगा दीजिएगा। ठीक, बढ़ते हैं 4। देखिएगा कि भोक्सा जनजाति। तो भोक्सा जनजाति कहाँ पाई जाती है? भोक्सा जनजाति जो है उत्तर प्रदेश के बिजनौर और आगरा में पाई जाती है। ठीक, ये अपने आप को क्या मानते हैं? ये अपने आप को राजपूत मानते हैं। ठीक, अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा कि भोक्सा जनजाति कहाँ पाई जाती है, तो भोक्सा जनजाति कहाँ पाई जाती है? बिजनौर और आगरा में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? बिजनौर और आगरा में पाई जाती है। ठीक, भोक्सा जनजाति कहाँ पाई जाती है? बिजनौर और आगरा। ठीक, अब आपसे ये पूछ सकता है कि किस धर्म, कौन सी जनजाति अपने आप को राजपूत मानती है, तो कौन सी जनजाति? तो भोक्सा जनजाति जो है वो अपने आप को राजपूत मानती है। ठीक, अब देखिए यहाँ फिर क्वेश्चन बना है कि किस जनजाति के लोग अपने आप को राजपूत मानते हैं, तो भोक्सा जनजाति के लोग अपने आप को क्या मानते हैं? राजपूत मानते हैं। ठीक, अब आपसे पूछ सकता है कि बुक्सा जनजाति कहाँ पाई जाती है, तो बुक्सा जनजाति कहाँ पाई जाती है, ये भी आपसे पूछ सकता है। तो भोक्सा या बुक्सा ये दोनों एक ही है। जब भी आपसे पूछेगा, अब देखिए यहाँ पे आपसे पूछा था यहाँ पे कि भोक्सा जनजाति कहाँ पाई जाती है, अब यहाँ पे आपसे ये भी पूछ सकता है कि बुक्सा जनजाति कहाँ पाई जाती है। तो भोक्सा और बुक्सा दोनों एक ही है। ये उत्तर प्रदेश के बिजनौर और आगरा में पाई जाती है। ये लोग अपने आप को जनजाति मानते हैं, तो यानी बुक्सा, ठीक, बुक्सा और भोक्सा ये दोनों एक ही है। ठीक, अब देखिए खेरवार जनजाति। तो खेरवार जनजाति जो है वो मुख्यतः मिर्जापुर और सोनभद्र जिले में निवास करती है। कौन सी? खेरवार जनजाति। ठीक, खेरवार जनजाति कहाँ पे? मिर्जापुर और सोनभद्र में। ठीक, तो खेरवार जनजाति के लोग कहाँ निवास करते हैं? मिर्जापुर और सोनभद्र जिले में। ठीक, अब ये भी जान लीजिए कि माहीगीर जनजाति कहाँ निवास करती है, तो माहीगीर जनजाति जो है ये बिजनौर जिले में निवास करती है। कहाँ? बिजनौर जिले में। ये कौन सा धर्म मानते हैं, तो ये इस्लाम धर्म को मानते हैं। ठीक, माहीगीर जनजाति लोग कहाँ निवास करते हैं? बिजनौर में। कौन सा धर्म मानते हैं? इस्लाम धर्म मानते हैं। अब इससे प्रश्न आपसे कैसे पूछेगा? आपसे पूछ लेगा कि माहीरगीर जनजाति कहाँ पाई जाती है, तो माहीरगीर जनजाति, या फिर आपसे ये कह देगा माहीर
गिर जनजाति कहाँ पे निवास करती है? तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा बिजनौर में। ठीक, अब आपसे पूछ लेगा कि माही गिर जनजाति के लोग कौन सा धर्म मानते हैं? तो ये इस्लाम धर्म को मानते हैं। क्या? इस्लाम धर्म को। माही गिर जनजाति कौन से धर्म को मानती है? तो इस्लाम धर्म को मानती है। ठीक, अब जान लीजिए परहरिया जनजाति। तो यह जनजाति जो है विंध्य पर्वत श्रृंखला में निवास करती है। कहाँ? परहरिया जनजाति जो है ये विंध्य पर्वत श्रृंखला में निवास करती है, जिसका विस्तार यूपी के मिर्जापुर और सोनभद्र में भी है। ठीक, अब आपसे पूछ सकता है कि परहरिया जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो परहरिया जनजाति जो है वो मिर्जापुर और सोनभद्र में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? मिर्जापुर और सोनभद्र में पाई जाती है। ठीक, परहरिया जनजाति कहाँ पाई जाती है? मिर्जापुर और सोनभद्र में। अब देखिए परीक्षाओं में जनजाति से जो प्रश्न आए हैं आज तक, अब उन प्रश्नों को आप देखिए। आपसे पूछ सकता है कि निम्न में से कौन सी जाति मुस्लिम धर्म मानती है? तो कौन सी? माही गिर जनजाति। कौन सी? माही गिर जनजाति जो है ये मुस्लिम धर्म को मानती है। ठीक, दूसरा प्रश्न क्या पूछा था परीक्षा में कि दीपावली के शोक कौन सी जनजाति के लोग मनाते हैं? तो दीपावली के दिन शोक कौन से जनजाति के लोग मनाते हैं? तो थारू जनजाति के लोग मनाते हैं। ठीक, थारू जनजाति को लोग दीपावली के दिन शोक मनाते हैं। ठीक, ये भी परीक्षा में पूछा हुआ है। अब भोक्सा जनजाति कहाँ निवास करती है? भोक्सा या बुक्सा जनजाति कहाँ निवास करती है? आपसे पूछ सकता है। तो ये निवास करती है बिजनौर और आगरा में। ठीक, भोक्सा या बुक्सा, फिर बता रहा हूँ, नोट्स आप लोग जरूर बनाइएगा। इससे बाहर क्वेश्चन आपको परीक्षा में देखने को नहीं मिलेगा। मैं टॉपिक को भी एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ और जो पिछली परीक्षाओं से क्वेश्चन पूछा गया है इन जनजाति से वो भी मैं वीडियो में इंक्लूड करके आपको बता रहा हूँ, तो नोट्स आप लोग जरूर बनाइएगा। अब देखिए यूपी में सर्वाधिक कौन सी जनजाति निवास करती है? आपसे ये भी पूछा है पेपर में। तो यूपी में सर्वाधिक कौन सी जाति निवास करती है? तो उसका आंसर होगा आपका थारू को। क्या होगा? थारू जनजाति सबसे ज़्यादा है यूपी में। ठीक, अब छठवां देखिए थारू जनजाति कहाँ पाई जाती है? ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। थारू जनजाति जो है वो गोरखपुर में पाई जाती है। और कहाँ पाई जाती है? तराई क्षेत्रों में। कहाँ? तराई क्षेत्रों में भी निवास करती है। ठीक, अब देखिए टॉपिक दूसरा क्या हम लोग का? वन्य और वन्य जीव। ठीक, तो उत्तर प्रदेश में पहले एक्सप्लेन जान लीजिए, फिर उसके बाद क्वेश्चन आंसर कराएंगे, फिर जो परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछा है उसको भी कराएंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ रोजाना एक वीडियो जीएस जीके का अपलोड किया जाता है आगामी परीक्षाओं को देखते हुए। तो वन्य और वन्य जीव शुरू करने से पहले एक्सप्लेन में आप लोग थोड़ा जान लीजिए कि उत्तर प्रदेश में ISFR 2017 के अनुसार कुल अभिलिखित वन 16,528 वर्ग किलोमीटर और ISFR 2017 के अभिलिखित वन प्रतिशत कितना है? 6.88। कितना है? 6.88। ठीक, तो उत्तर प्रदेश में ISFR 2017 के अनुसार कुल अभिलिखित वन कितना है? 16,528 किलोमीटर और ISFR 2017 के अभिलिखित वन प्रतिशत कितना है? तो 6.88। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछ सकता है कि उत्तर प्रदेश में ISFR 2017 के अनुसार कुल अभिलिखित वन कितना है? तो आपका आंसर क्या रहेगा? 16,528 वर्ग किलोमीटर। अब आपसे ये भी पूछ सकता है कि ISFR 2017 के अभिलिखित वन प्रतिशत कितना है? तो कितना है? 6.88। ठीक, अब देखिए उत्तर प्रदेश में कुल वृक्षावरण और वनावरण प्रतिशत कितना है? तो 9.18। कितना? 9.18% है। ठीक, कितना प्रतिशत है? 9.18% कुल वृक्षावरण और वनावरण, मतलब जिसपे वृक्ष है। ठीक, अब देखिए उत्तर प्रदेश में जो है कुल 11 पक्षी विहार है। कितना? कुल 11 पक्षी विहार हैं। उत्तर प्रदेश में कुल 15 वन्य जीव विहार हैं। कितना? 15 वन्य जीव विहार। अब थोड़ा ब्रीफ में जानते हैं सभी जिलों का जो मुख्य क्वेश्चन है और परीक्षा को देखते हुए इम्पोर्टेंट है। तो उत्तर प्रदेश में कुल कितने वन्य जीव संरक्षण हैं? ये भी कई बार एग्जाम में पूछा है। तो उत्तर प्रदेश में कुल कितने वन्य जीव संरक्षण हैं? 26। कितने हैं? 26। ठीक, तो उत्तर प्रदेश में कुल कितने वन्य जीव संरक्षण हैं? 26। उत्तर प्रदेश में कुल कितने वन्य जीव विहार हैं? तो 15। कितने? 15। ठीक, उत्तर प्रदेश में कुल कितने वन्य जीव विहार हैं? 15। उत्तर प्रदेश में कुल राष्ट्रीय उद्यान कितना है? तो 1 राष्ट्रीय उद्यान पूरे उत्तर प्रदेश में है। ठीक, राष्ट्रीय उद्यान ध्यान दीजिएगा,
उत्तर प्रदेश में सबसे पुराना वन्य जीव विहार कौन सा है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा है, यूपी पुलिस में भी उस बार पूछा था कि उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना वन्य जीव विहार कौन है? तो चंद्रप्रभा वन्य जीव विहार चंदौली में। ठीक, आपसे ये पूछ सकता है कि उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना वन्य जीव विहार कहाँ स्थित है? तो कहाँ है? चंदौली में। उसका नाम क्या है? तो चंद्रप्रभा वन्य जीव विहार। ठीक, क्वेश्चन 5 देखिए, उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा वन्य जीव विहार कौन सा है? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा वन्य जीव विहार कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा वन्य जीव विहार कहाँ है? एटा में है। ठीक, उसका नाम क्या है? हस्तिनापुर वन्य जीव विहार। ठीक, तो उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा वन्य जीव विहार कहाँ है? एटा में है। उसका क्या नाम है? हस्तिनापुर वन्य जीव विहार। आप लोग नोट्स जरूर बना लीजिएगा, जितना क्वेश्चन बता रहा हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ यहाँ पे। तो और क्वेश्चन 6वां देखिएगा, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा पक्षी विहार कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा पक्षी विहार क्या है? लाख ब्रह्मोसी पक्षी विहार। क्या? लाख ब्रह्मोसी पक्षी विहार। और उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा पक्षी विहार कहाँ है? तो ये है कन्नौज में। ठीक, कहाँ है? कन्नौज में। और सबसे, यहाँ क्वेश्चन देखिएगा, सबसे छोटा पक्षी वन्य जीव विहार कहाँ पे स्थित है? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सबसे छोटा पक्षी विहार, सबसे छोटा पक्षी वन्य जीव विहार कहाँ पे है? तो ये है अलीगढ़ में। और इसका क्या नाम है? शेखा पक्षी वन्य विहार। ठीक, तो अब देखिए, सबसे बड़ा पक्षी विहार उत्तर प्रदेश का कहाँ है? कन्नौज में। क्या नाम है? लाख ब्रह्मोसी पक्षी विहार। अब सबसे छोटा पक्षी वन्य विहार उत्तर प्रदेश का कहाँ है? तो वो है अलीगढ़ में। क्या नाम है उसका? शेखा पक्षी वन्य जीव विहार। ठीक, अब ये भी जानिए कि उत्तर प्रदेश का पहला ग्राम वन कहाँ स्थित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश का पहला ग्राम वन कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश का पहला ग्राम वन कहाँ है? सोनभद्र में है। ठीक, उत्तर प्रदेश का पहला वन कहाँ बना पे है? तो वो बना है आपका सोनभद्र में। ठीक, 9वां देखिएगा, 9वां देखिए, एक चीज़ आप यहाँ जान लीजिए कि उत्तर प्रदेश का पहला वन ग्राम कहाँ बना है? सोनभद्र में। अब उस गांव का नाम भी आप लोग जान लीजिए, तो उस गांव का नाम है बेलहत्थी ग्राम। क्या? बेलहत्थी ग्राम। ठीक, सार्वजनिक वन परिषद वाला राज्य जिला कौन सा है? यहाँ देखिए राज्य दिया है, तो ये होगा जिला। ठीक, तो जब भी आपसे पूछे कि सार्वजनिक प्रतिशत वाला राज्य, जो यहाँ ये राज्य दिया है तो ये आपका गलत है। तो सार्वजनिक वन प्रतिशत वाला जिला कौन सा होगा? वो होगा सोनभद्र। ठीक, और सबसे कम वन प्रतिशत वाला जिला कौन सा होगा? तो वो होगा भदोही। देखिए यहाँ जिला कर लीजिएगा आप लोग, थोड़ा सा टाइपिंग में मिस्टेक कर दिया है। तो सार्वजनिक वन परिषद वाला जिला कौन सा है? सोनभद्र। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक किस जिले में वन पाया जाता है? तो वो है सोनभद्र में। सबसे कम वन किस जिले में पाया जाता है? तो वो है भदोही में। ठीक, टॉपिक तीसरा देखिएगा आप लोग, पार्क और सिटी से संबंधित क्वेश्चन। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है परीक्षा की देखते हुए। फायरमैन का आप पेपर दें, या फिर यूपी दरोगा का, या फिर यूपीएसआई, या फिर यूपी पुलिस, या फिर जेल वार्डन का पेपर हो, या फिर अभी लेखपाल की भी वैकेंसी आने वाली है, तो इन सबको देखते हुए ये यूपी स्पेशल का वीडियो आपको लोग के लिए बनाया जा रहा है। तो टॉपिक 3 में हम लोग ऐड किए हैं पार्क और सिटी। ये पार्ट 2 वीडियो है। अगर आप पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में, उसे जरूर जाके देख लीजिएगा। तो पार्क और सिटी से अति महत्वपूर्ण प्रश्न का संग्रह जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं पार्क और सिटी से संबंधित, तो हम लोग टॉप 15 पार्क और सिटी को इंक्लूड किए हैं इस वीडियो में। ठीक, तो डिफेंस पार्क कहाँ है उत्तर प्रदेश में? तो डिफेंस पार्क उत्तर प्रदेश में कानपुर, झांसी और लखनऊ में स्थित है। ठीक, डिफेंस पार्क देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा है एग्जाम में कि डिफेंस पार्क कहाँ है? तो कानपुर, झांसी और लखनऊ में। अब नॉलेज पार्क कहाँ है? तो नॉलेज पार्क जो है वो है आपका ग्रेटर नोएडा में। ठीक, नॉलेज पार्क कहाँ है? ग्रेटर नोएडा में। आप लोग नोट्स बना लीजिएगा, भूलेंगे नहीं। और मैं इसका ट्रिक भी आप लोग के लिए ले आऊँगा कि आप लोग इसको कैसे याद रखेंगे, लेकिन आप तब तक के लिए आप लोग नोट्स जरूर बना लीजिएगा। तो नॉलेज पार्क कहाँ है? तो वो है ग्रेटर नोएडा में। ठीक, अब प्लास्टिक सिटी उत्तर प्रदेश में कहाँ है? तो प्लास्टिक सिटी जो है वो दवियापुर में है। ठीक, ये कहाँ पड़ता है? किस जिले में? औरैया में। ठीक, तो प्लास्टिक सिटी उत्तर प्रदेश में कहाँ है? औरैया में। लेदर पार्क उत्तर प्रदेश में कहाँ है? तो ये है आगरा में। लेदर पार्क कहाँ है? आगरा में। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भूलिएगा मत। साइंस पार्क कहाँ स्थित है उत्तर प्रदेश में? तो वो है हरदोई में। ठीक, साइंस पार्क कहाँ स्थित है उत्तर प्रदेश में? तो वो है हरदोई में। अब साइंस सिटी जान लीजिए उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? तो साइंस सिटी लखनऊ में है। ठीक, जब भी आपसे पूछे साइंस सिटी किस जिले में है, या फिर किस जिले को साइंस सिटी के नाम से जाना जाता है, तो वो है लखनऊ। टॉय सिटी किसे कहा जाता है? तो ग्रेटर नोएडा को कहा जाता है। ठीक, टॉय सिटी किस जिले को कहा जाता है? ग्रेटर नोएडा को। एग्रो पार्क तो वो है बाराबंकी और वाराणसी।
अब एग्रो पार्क आप लोग कैसे ध्यान में रख सकते हैं, देखिए अब जब भी आप लोग के यहाँ धान का बीज लाया जाता है या फिर धान का शोध केंद्र जो है वो वाराणसी में है, तो इसलिए उसको एग्रो पार्क आप लोग यहाँ से याद कर सकते हैं। ठीक, बाराबंकी और वाराणसी एग्रो पार्क। ठीक, परफ्यूम पार्क कौन सा है, तो परफ्यूम पार्क आपका है कन्नौज। ठीक, परफ्यूम पार्क कन्नौज में है। वेब सिटी गाजियाबाद, या फिर वेब सिटी किस जिले को वेब सिटी के नाम से जाना जाता है, तो गाजियाबाद। परफ्यूम पार्क को किस जिले को कहा जाता है, तो कन्नौज को। इलेक्ट्रॉनिक सिटी किस जिले को कहा जाता है, तो नोएडा को। ठीक, इलेक्ट्रॉनिक सिटी के नाम से कौन सा जिला जाना जाता है उत्तर प्रदेश का, तो वो है नोएडा। ठीक, अब देखिए नाइट सफारी पार्क, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा है कि नाइट सफारी पार्क किस जिले में है, तो वो है ग्रेटर नोएडा में। ठीक, लायन सफारी पार्क कहाँ है, तो वो है इटावा में। ठीक, लायन सफारी पार्क कहाँ है, इटावा में। नाइट सफारी पार्क कहाँ है, तो वो है ग्रेटर नोएडा में। ठीक, अब जान लीजिए सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया किस जिलों को कहा जाता है, तो आप लोग यहाँ जान लीजिए कि सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया नोएडा को कहा जाता है। किसको, नोएडा को। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है, नोएडा को। ठीक, अब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि साइबर सिटी। ठीक, साइबर सिटी के नाम से जाने जाने वाला जिला, तो वो है कानपुर। साइबर सिटी के नाम से जाने जाने वाला जिला, तो वो है कानपुर। ठीक, अब देखिए बुद्धा थीम पार्क, इसका आंसर जो है आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। अगर आप लोग नहीं बताएंगे तो मैं अगली वीडियो में ज़रूर बताऊंगा। कल हम यूपी स्पेशल का पार्ट 3 पढ़ेंगे। अब चैनल का डिस्क्रिप्शन आप लोग जान लीजिए कि डेली 1 वीडियो क्वेश्चन फ्रॉम डायरेक्ट एग्जाम। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा।